मारूफ स्टेज और फिल्मी अदाकारा रूबी अनम की शादी कब और कैसे हुई। ईद वाले दिन अदाकारा ने पहली बार अपने शोहर को इतनी जुगते मारी कि शोहर माफिया मांगने पर उतर आया। नहीं मैं क्यों दुखी हूँ, मेरा बंदा छत डिग गया। मैंने सुना है आपने डायलॉग खुद लिखवाए हैं चल मेरा पुत फिल्म के। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। हम सब की तरफ से आपको नमकीन ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस नमकीन ईद पे आज हमारे साथ स्टेज की और फिल्म की मारूफ अदाकारा रूबी अनम साहिबा और उनके हस्बैंड अजहर भट्ट साहब पहली बार हमारी स्क्रीन पे और आप सबकी स्क्रीन पे मंजर आम पर आए हैं। इनके साथ आज हम ईद का दिन स्पेंड करेंगे और जानेंगे ये नमकीन ईद किस तरह गुजारे हैं। इस नमकीन ईद में क्या सिर्फ नमकीन खा रहे हैं या कुछ मीठा भी खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक हो। ये ईद कुर्बान और जितने देखने वाले हैं और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है तमाम लोगों को ईद की मुबारक हो और हज की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, डेब्यू के साथ क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से जनाब सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि बेगम साहबा की तरफ से भी ईद मुबारक कह दिया गया है तो जाहिर बात है, कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, तो बेगम का किसकी चलती है। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अल्हम्दुलिल्लाह 16वां साल है। अभी तक साहिबा भी साथ लगाते हैं बेगम कहते कभी हैं। कभी नहीं तो अच्छी बात है, एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, तभी तो ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन कभी कभी लगाना चाहिए, लाजमी के बाद ध्यान में रखिएगा। आपकी शादी हो गई भट्ट साहब? नहीं ये लजे उम्र आप कितनी इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन लेकिन कर रहे हैं। दूर अंदेश नजर है इनकी। ए तेरे जेड़े दंद निकलते पे ने ना, ये तेरा ब्याह नहीं होया कभी। ऐसे नहीं इस वजह से निकल रहे हैं। जी, और सबसे बड़ी बात है कि जिसकी शादी ना उसको कोई टाइमिंग की परवाह नहीं होती। जिसकी शादी हुई हो वो बहुत जल्दी उसकी कोशिश होती है अच्छा काम करे और निकले। अच्छा उस्मान, तेन शर्म नहीं आई मेरा वीर मेरी किस गल बात सुन की? कि तू ईद वाले दिन ही साडे घर आ गया। आपके घर गोश्त खाना था मैं इसलिए आया। नहीं तू अंदाजा कर, उतो नाल तू अपने 2 कैमरेमैन लाए, ਉਹ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨਾਲ तू भी वेला। ईद वाले दिन किसी दे घर किवें आ सकदे हो बेचारा, तुसी? उनका बहुत दिल कर रहा था नमकीन गोश्त, वो भी आपके घर में। नमकीन मैं ही इन्हां नूं खवानी है, नमकीन मैं विच चीनी पा के खवा दूंगी। तुहानूं पता इस कल सारी रात दे जाग रहे हैं क्योंकि सारे असीं इकट्ठे बाहर बैठे रहे हैं सारी रात, पूरी फैमिली, फिर साडा पूरा महला तुसीं वेखिआ असीं सारे इकट्ठे रहने हैं। मंजियां ते असीं बाहर बैठे हैं, बत्ती ने जो कीता, गावां मੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਊਂਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਸਮਿल्लाह, अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ आपने ਦੇਵੇ। कुर्बानी की है? तेरी कुर्बानी भी आज होगी। नहीं, और खवातीन भी करती हैं कुर्बानी, ये हाथ लगा देती है, डरती हैं ये। हाथ लगाती हैं। छुरी को हाथ लगाकर तो उसके बाद कान बंद कर लेती हैं। छुरी को हाथ लगाना औरतों का काम हाँ, है। और कान बंद कर लेती हैं फिर अच्छा, आवाज नहीं सुन मेरे से सकती नहीं, ना, मेरे तो से ये शुरू बर्दाश्त। से एक रूटीन है। और परवरदिगार ये कुर्बानी कबूल करे अल्लाह मियाँ, और मेरा माँ बाप का घर जो है ये हंसता बसता रहे परवरदिगार की रहमत से। और मैं इन्नी कि थकी हाँ कि मैं यकीन करो पसीने दे नाल मेरी एडी बुरी हालत है, ਉਹਦੇ बावजूद मैं ना इन्ना तैयार तो नहीं मैं इन्ना हुई, मेरी अखां तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਹਿੱਟ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਵਰਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਵੇਰ ਦੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਮੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਰਬੱਟਾ ਮੈਂ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। नहीं आप तैयार हुई हैं ये नहीं है, हमें नहीं फर्क पड़ता, खाना तो तैयार हुआ है ना। खाना ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਾਣਾ नहीं तो किदे घर खाना फिर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, परवरदिगार की रहमत से मेरे बाप ने इस घर का दस्तरखान चलाया और अल्लाह ने उनके जाने के बाद भी इसको वसी किया है। मैम बताएं आपकी शादी किस तरह हुई, किस तरह मिले? ये शादी एक कोइंसिडेंस था, अरेंज लव मैरिज, किस तरह हुई? ए तू समझ ले सारा कुछ ही सी, ये अल्लाह ताला की रहमत। लव अल्लाह मैरिज नहीं है, लव मैरिज नहीं सारा है कुछ कहा इन्होंने तो। नहीं लव मैरिज नहीं है हमारी शादी अरेंज है। जस्ट बात हुई थी और उसी में घर वालों से बात हुई तो घर वालों ने किया हमारा रिश्ता। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं था कि मैं मर जाऊंगा, ये कह रही थी कि मैं तो रह ही नहीं सकती। अभी भी ऐसा है? कुछ- अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं रह सकते। 16 साल बाद भी नहीं, ऐसा अब रह नहीं सकते अब नहीं रह सकते हम एक दूसरे के बगैर। कुछ ऐसे लोग कहते थे कि ना तो ब्याह 2 महीने नहीं चलना। रूबी है नंबर की बदतमीज, अल्लाह माफ करे, बदतमीज तो हुई नहीं। बड़े बड़े मतलब चैलेंज देखिए लोगों जी, ने किए। काम एक अलग बात है, आप अपने काम में क्या है, लेकिन हम अपनी पर्सनल लाइफ में कैसे हैं, मैं अपने लोगों से, मैं अपनी ऑडियंस से, मैं अपने व्यूवर्स से कैसे बात करती हूँ, या मैं अपने घर में कैसे रहती हूँ, अपनी फैमिली में, ससुराल में, ये भी तो देखे ना। बदतमीज तुसीं वेखो, तुसीं 2 महीने नहीं चलना, 2 महीने नहीं चलना दा ब्याह, ते अल्लाह दे हुक्म नाल 2 महीने बाद साडी हो गई लड़ाई, 2.5 महीने साडी फिर लड़ाई रही है। लोगों ने कहा लो जी खत्म हो गई है। ये हमारी शादी के स्टार्ट की बात है और वही एक हमारा था अल्हम्दुलिल्लाह।
उसके बाद पूरे 16 सालों में, ये 16वां साल है हमारा, इसमें हमारा कोई ऐसा काम कभी नहीं। बट साहब हैं आपके हस्बैंड, कितना खाते हैं? माशाल्लाह। नहीं, ये अब डाइटिंग करता है। फरमाइशें भी बहुत करते होंगे। फरमाइशें दी सारियां मैं ही पूरियां करनी है, तो अजीम भाई ने वो पूरी कर देने। मैं एक्चुअली इसकी सेकंड वाइफ का नाम है अजीम, वो हमारे शेफ जो हैं। हाँ भाई है मुझे बल्कि लगा कि हमारे बाकी तो सेकंड भाई वाइफ है। की तरह। ਇਹਦੀ ਦੂਜੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ क्योंकि देखिए ना, ਨਾਲੇ ਰੂਬੀ ਅਨਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੀ ਆਵੇ किचन ਕਰ किचन ਸਕਦਾ में है। या किचन की अभी भी संभाल सकती है, या किचन दूसरे संभाल सकती है, दोनों में से एक काम होता है, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ गए हुए हैं। आप खिदमत करते हैं? खिदमत मैं दी अम्मी ने मेरी खिदमत करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्या, एक चाय का कप तुम मुझे ये 2 बना देते तो इसका मतलब है खिदमत है। अजहर ईद देखिए वाले जी, दिन चाय का कप भी बनाना जो इंसान है ना, ये खिदमत के खल्क है, मैं ठीक है। और जो बीवी है उसके लिए खास तौर पे चाय पिलाना, और वो फिर चाय पसंद आ जाए बीवी को, इससे बड़ी क्या गनीमत होगी सर। बहुत तारीफें कर रहे हैं फिर आप। दिल से दुआ भी मिलती है। हाँ, मैं दुआ दुआ मैं- भी नहीं चाय अच्छा, पिलाया तो। आपको पता है ना ये मुझे जस्ट अपनी दोस्त भी समझता है, बीवी भी समझता है, तो ये मेरे को दुआवां भी लेंदा है। ये तैयारी करवाई है आपने इंटरव्यू से पहले कि मेरी तारीफें करनी है आपने? मेरी तारीफ नहीं करेगा तो इस घर च रहेगा। खाना नहीं मिलेगा। सर ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं रहना ਇੱਥੇ ही है। जेल च रखना। अजहर भट्ट साहब आप प्रोड्यूसर हैं, आप पर भी कभी शक किया है इन्होंने? ओए होए होए आपकी सोच है, हैं? ओए होए होए मैं आपको बता नहीं सकता। क्या एक वाहिद औरत है ये, जिसने आज तक मुझे, मैं घर से अगर जाता भी हूँ ना, तो ये मुझे कॉल भी नहीं करती पीछे से। मैडम आपको यकीन नहीं है कि ये लड़कियों के साथ भी अटैच हो सकते हैं? ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ अल्लाह ने डर के जिंदगी मारे तो से- भाई का जाती है सारी मुझे। अच्छा, ये मुझसे लड़ता भी है कई कई दफ़ा। इसकी जैसे इसका क्रश बचपन का कई खवातीन पे था, तो वो मेरी वजह से इसको ये उनको आगे से कहता मैं, हाय अल्लाह मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वो कहते हैं अच्छा अजहर भाई, तो फिर इसको तो तकलीफ मैं मर होती है। जाता हूँ फिर वहीं पर, और क्या करूँ। स्टेज पे नरगस, दीदार, इनके साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं शुरू से ही? बहुत अच्छे। गजाला नरगिस बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। मेरे ख्याल में वो वाहिद एक्ट्रेस है कि जो वो करना चाहती थी, वो नहीं कर सकी। मतलब उसका डांस में नाम हुआ, लेकिन वो एक्ट्रेस बहुत बड़ी थी। वो कॉमेडी भी करती थी, लेकिन वो एक परफॉर्मर बहुत अच्छी थी, लेकिन शायद लोगों को मौका नहीं मिला। इसी तरह मेघा जो है, उसको एज ए डांसर ही लोग जानते हैं, लेकिन मेघा बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, कमाल की एक्ट्रेस है। उसको वो मौका ही नहीं दिया वो परफॉर्मेंस का जैसे उनका बनता था। स्टेज पे लोग अक्सर होटिंग करते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, उधर कभी उतर के किसी को मारना शुरू कर दिया हो आपने? ऐसा कुछ किया है? किस तरह हैंडल करती हैं? नहीं, हम इत्तेफाक की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। झूठ तो जो होता है वो पकड़ा भी जाता है। मेरा नहीं ख्याल कि कभी किसी ने मुझे हूट किया हो। एक दफ़ा मैं और नरगिस लंदन में थे, तो किसी ने किसी और को हूट किया होगा, तो मैंने और नरगिस ने फिर सिर्फ उसको मारा ही नहीं, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर स्टेज पे थे। नहीं, एक बात वो करती थी, एक मैं करती थी, और उसको बताया कि जो फीमेल हैं, जो ख़वातीन हैं, जो वर्किंग वूमेन है, वो कितनी मेहनती हैं। तुम लोग तो खुद उस मुल्क में रहते हो जहाँ औरत की इज्जत की जाती है, जहाँ औरत की हुक्मरानी है, तो तेरी जरूरत किवें होवे कि तुम मेरी पाकिस्तान की किसी कुड़ी नूं गल कर जावें। उन्होंने जिद तिकर पिछे आके माफ़ी नहीं मंगी। मैं कहनी हाँ, असं उन्होंने दसिया कि असें भी कौन पंजाब दीयां धीआं असें। ये बताएं कि अब आप फिल्मों में भी काम करें काफ़ी अरसे से, कई बड़ी बड़ी फिल्में आपने की हैं, चल मेरा पुत्र और इस तरह की दीगर फिल्में। अभी तक कितनी फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं, और कैसा एक्सपीरियंस है कि भारतीय अदाकारों के साथ काम करना? अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े चंगे लोग ने। उन्होंने रब ने बड़ा करम किया होया उन्हां ते कि वो लोगों की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, प्यार करते हैं। तो मैं हाले किसी 3 फिल्मां कीतियां, चल मेरा पुत पार्ट 2, पार्ट 3, और एक मेरी फिल्म है ड्रामे वाले, वो इंशाल्लाह जल्दी अक्टूबर में इंशाल्लाह रिलीज़ होगी। बड़ी मज़े की मूवी है, उसका इंतज़ार जिसको कहते हैं। इससे पहले भी ऑलरेडी मैं जिनके साथ काम किया वो तो मेरे अपने ही हैं, क्योंकि मैं नहीं समझती कि रिदम बॉयज़ से मैं अलग हूँ। रिदम बॉयज़ ने जितना प्यार दिया, और जितना अमरिंदर भाजी होन, कारचकील होन, चंजोत भाजी होन, जरनैल भाजी होन, इन्होंने बहुत प्यार दिता। ठीक है, मैंने सुना है आपने डायलॉग खुद लिखवाए हैं चल मेरा पुत्र फिल्म के, ऐसा ही है? नहीं, मैंने वो राइटर जो है राकेश धवन, वो इतने ही प्यारे थे। वो कहते थे कि इसका नाम क्या है, ये सिचुएशन है, यहाँ आपके डायलॉग हैं। और वो अच्छा, बहुत ही अच्छा राइटर है। उसने कुछ जैसे कि एक उसका सीन था, उसके लिए मैंने कहना था 12वीं
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ कोई भी, मेरे ख्याल में पूरा दिन लग गया, भी मेरे से नहीं हो रहा था, कभी हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुझे उन्होंने प्यार किया, जो मैंने एक्स्ट्रा लाइंस बोली या मैंने कोई कॉमेडी की, उन्होंने कहीं भी नहीं काटी। उन्होंने लिखी थी, यानी कि जो अगर बोलती थी तो वो फिर साथ नोट कर लेते थे कि ये लाइन हमने नोट करनी और ये ही परफेक्ट है। सही है। नासिर चनियोटी, जफरी खान, हनील बेला और जितने भी दीगर अदाकार, नसीम विक्की साहब भी, किन के साथ आपको काम करना फिल्मों में या फिर स्टेज पे ज़्यादा मज़ा आता है, इंजॉय करती हैं उस काम को? अच्छा, मैं आपको सच्ची बताऊं, ये सारे ही बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं। जफरी की एक अलग से क्लास है, नसीम विक्की के साथ मैंने बचपन से, क्योंकि मैंने सबसे ज़्यादा काम ही उसके साथ और नासिर चनियोटी के साथ किया है। जफरी के साथ मैं टेलीविज़न पे किया है, जफरी की एक अपनी बात है। और हनी भाई के साथ तो टेलीविज़न पे मेरे ख्याल में पिछले 12 साल से मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, पूरी दुनिया को पता है। और सखावत नाज के साथ काम करने का मुझे बहुत मज़ा, बड़ा अच्छा आता है, वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। सुहेल अहमद साहब जैसा एक्टर माँ ने पैदा ही नहीं करना, ऐसा प्यारा एक्टर, ऐसा कमाल का आर्टिस्ट के एक एक्स्ट्रा लाइन नहीं बोलने देनी, ठीक है। बब्बू साहब के साथ एक अलग मज़ा था, मस्ताना जी के साथ एक अलग मज़ा था, सब लोगों का एक अलग अलग बाहर फूल दी अपनी खुशबू है। लेकिन नासिर चनियोटी भाई के साथ काम करने का ये है कि उनके साथ कोई भी मैं एक सीन कर लूँ, वो कोई ना कोई टिकटॉक बन जाती है या कोई ऐसा मजाक बन जाता है। अल्लाह की रहमत है बस नासिर के मेरे, हालांकि मुझे इफ्तिखार ठाकुर के साथ काम करने का बड़ा ही मज़ा आता है। और मेरे ख्याल में इस वक्त मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड हाजी इफ्तिखार ठाकुर ही है। मैम, ये जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, कॉमेडियन जैसे आप लोग हैं, तो आप बहुत हंसाते हैं सब लोगों को। अच्छा, क्या सच में आप अंदर से दुखी होते हैं? क्यों? आप लोग भी दुखी हैं क्या? मैं सानू की मेरी को कमेटी लेकर निकल गई कहते हैं कि आप लोग यार, दुखी होते मेरा बंदा छातो दुख गया। नहीं, मैं क्यों दुखी हूँ, अल्लाह माफ करे। हैं? आप करे क्या बात करते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। यार बंदे को किसी ने फड़वा दे नहीं छातो टूटना। नहीं छातो तू डिग जावे ते मैं तेरा इलाज कराना, किसी और किते फड़िया गया मैं तेनू मैं बाकी मार देना, और कि ना तेरा इलाज कराना, तेरी किसी अस्पताल वाले ने नहीं दाखिल करना। अच्छा, ये बताएंगे, आप दोनों बैठे माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मेरे दिल में सवाल है, आप दोनों इकट्ठे कब फिल्मों में आ रहे हैं? मतलब इकट्ठे क्यों नहीं आ रहे? इंशाल्लाह जल्दी, अभी ना बताई, खुदा दा वास्ता ही। जल्दी जल्दी। कहा जाता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर का जो ताल्लुक है ना फैसलाबाद से है। फैसलाबाद का हर चलता फिरता बंदा जुगते मार है एक दूसरे को, लेकिन जितने भी कॉमेडियन हैं फैसलाबाद से भी हैं, लेकिन आप लाहौर से हैं, इस तरह कोई दीगर नासिर चनियोटी चनियोट से हैं, दीगर पंजाब के शहरों से हैं, सिंध में भी होंगे, तो ये क्या एक मिथ है कि फैसलाबाद का ही होता है? नहीं, आप कह तेन किन्ने क्या पागला? नहीं, वो कहते हैं कि फैसलाबाद का हर बंदा ही होता है ना। नहीं है भी हर बंदा, उथे मौलवी भी तो जोर लाएगा। नहीं, इससे पहले जो कॉमेडियंस थे, इस जनरेशन से पहले बब्बू बराल साहब, मस्ताना जी, अमानुल्लाह साहब, खालिद अब्बास डार साहब, सुहेल अहमद साहब, शौकी खान साहब, आबिद खान साहब, शाहिद खान साहब, यानी कि आपको मैं पूरी तफसील बताऊं, जो बिग सुपरस्टार हुए हैं, बिग सुपरस्टार जिन्होंने तारीख में अपने नाम बनाए हैं, वो मोस्टली गुजरांवाला के हैं। और जो फैसलाबाद से फ़नकार हैं, क्योंकि वो अभी कर रहे हैं काम, माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और लेकिन गुजरांवाला जैसी कॉमेडी, आसिफ इकबाल, फीना ले लो, सब गुजरांवाला। और जहाँ तक लाहौर की बात है तो जफरी खान देखो कितों दा, लाहौर दा है, रूबी अनम लाहौर दी है। मैं आपको लाहौर के कितने फ़नकार बताऊँ जो अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन बड़े प्यारे फ़नकार हैं। ठीक है, ये फनकार जो होते हैं ये करेले गोश्त क्यों खाते हैं शौक से? करेले गोश्त अच्छा मैंने गल दस, तन बुत करेले चंगे लगते हैं। हाँ जी, अच्छे लगते हैं, मैं तो खाता हूँ। कश्मीरी भी खाते हैं, कश्मीरी खाते हैं। फनकार नहीं अच्छा, अगर ਤੁਹਾਡੇ ज़हन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ फनकार, अच्छा ਤੈਨੂੰ लगता है ਕਿਸੇ ਮਰਾਸੀਆਂ? नहीं, फनकार का है मैंने। नहीं आलू गोश्त भी खाते हैं बहुत शौक से। हाँ, मैं तो आलू गोश्त आफ्ताब इकबाल साहब बहुत शौक से खाते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ। उनसे नहीं कर सकता। करो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਈयों ਉਥੋਂ ਊਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨਗੇ। बट लोग हरीसा बहुत शौक से खाते हैं, इस तरह पूछा है मैंने, फनकार भी नहीं, फनकार मेरे ख्याल में मैं करेले नहीं खाती थी शौक से, अच्छा। मैं बनाती बहुत शौक से थी, बड़ी मेहनत से थी, लेकिन अब नहीं। और ये करेले गोश्त की एक बात है एक हद तक, वरना मेरे ख्याल में जितने भी फनकार हैं आप देख लें, वो अब वो परहेज़ी खाना ही खाते हैं, उनको आप कभी भी नहीं देखेंगे कि अल्लाह माफ़ करे, तौबा, करेले गोश्त, भिंडियाँ गोश्त, सुभान अल्लाह, धनिया गोश्त कभी खादा ही? तेन मैं खुआवां तू इत्थों उठ के ना जावें, पुठ दे गोश्त धनिया पा के कभी
ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਸੀਬ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਜਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ कि क्या आला खाना सुबहान अल्लाह। इतने खानों के नाम गिनवा दिए आप, तो बहुत खुशकिस्मत हैं इसका मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाने के मामले में। बहुत, क्योंकि कुकिंग इंडस्ट्री बहुत कम। खाना ये बनाती हैं? ओहो अभी बंद की है, अभी बंद जब की है। बीमार हुई हैं तो उसके वरना तो रूटीन ये थी। मैं तेन कीमा खवावा तेरी मत वज जावे। अच्छा हम ना मैं गिनवाए, तैਨੂੰ खानों के नाम ना गिनवाए। मैं तेन कीमे वाले पराठे खवावा तू रायते नु हाथ ना लावे। आप आलू वाला पराठा खा ले इनके हाथ का। बाकी इंटरव्यू बाद में खा लेते हैं। मैं तेन कुन्ना गोश्त घर च पका के दियां तू कमे मैडम तू आगे सिर्फ बस ओदी रुक जाइए, मछली यहीं पे रुक जाइए। खानों के नाम ना लें। मैं तेन एहो अच्छा मैं फिर नहीं कैसी बनाती हूं। मैंने बस गलत कर कहा था, मैंने वो गलत कहा था। कश्मीरी नु मारना है, खाने दी गल शुरू कर दी। और ते होर मैं तानू मैं ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਪੈਣਗੇ। ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਪਕਾਈ ਹੋਵੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲਾਲਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਪਰਾਠਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੱਤੇ। रोड पे जाते हुए ट्रैफिक वार्डन्स पुलिस रोकते होंगे तो वो किस तरह बिहेव करते हैं? उस टाइम क्या होता है? कोई ऐसा वाकया अजीब ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ कभी भी ये मैं ये मुझसे पूछे, ये नहीं बताएगी। साथ होती थी ये? नहीं बताइएगा। मेरी लड़ाई हो जाया करती थी जब इनकी शक्ल देखते तो कहा मैडम सॉरी जाओ तो सही। वो रोक देने पे डर बात जाते भी थे? कोई नहीं करता। नहीं प्यार करते हैं प्यार respect करते हैं, इज्जत करते हैं, क्योंकि डरने सब मुझे की नहीं, आपा कहते हैं। इज्जत करते हैं सब। इनके साथ शॉपिंग करने कभी गए हैं मार्केट बहुत में? जाते ही ना। तो ये भी क्या वैसे ही करती हैं कि 15,000 का सूट और कहें जी ये तो 250 का नहीं, है? नहीं, 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 कभी ये- इन्होंने कहा? ये बार्गेनिंग करती हैं ऐसी जालिम किस्म की। तो आपको शर्मिंदगी वैसे कभी हुई है कि जी ये शर्मिंदगी 250 मैं- 15,000 से 250 कह दिया हो किसी सर सूट पे? 250 की बात छोड़े, मैं वहां पर ये कह रहा हूँ उसको इशारा करके कि भाई जल्दी फारग करा, पैसे तो मुझसे यहाँ से पकड़ ले। कई बार हुआ है ये मुझसे लड़ती है आगे घर कि ये तुमने क्या किया है, मैंने इसको पैसे करवाने थे इतने, तुमने ज्यादा दे दिए हैं, अब ये मुझे बाद में मुझसे पैसे ज्यादा लेगा। तुम्हारे साथ जाने छतियों तक घट है, तेरे नाल जाना मैं नहीं जाना आज तो बाद। हाँ नहीं शॉपिंग जो है ये दौड़ती है मुझसे फिर इस वजह से। मैं क्योंकि मुझे आदत है जाओ तो जाके चीज़ लो तो निकल आओ। खाना एक दफ़ा मैं आवाज़ दे दूँ अजीम भाई सिर्फ आप अकेले खाओगे ना, ये कैमरामैन को नहीं है खाना मिलना है। अजीम भाई इंज करना एक प्लेट च सिर्फ 2 बोटियां ते थोड़े ਜਿਹੇ चौल पा के लिया दियो, बस इन्ना ही काफ़ी है। कैसे की करेंगे? इनको भी भूल गई आप। ते बाकी सारा खाना जरा से ले आओ। नहीं तो बाकी ऐसी की करने पे हैं, बाकी सारे डीजे आती है। लाओ जी आ जाओ नहीं अजीम नहीं भाई आ सारे जाओ। हंसते लेके आओ। अच्छा जी जरा अब खाना खाकर बताएं अजीम साहब का खाना कैसा है। हाँ ये व्हाट्सअप आपने बताया व्हाट्सअप जो चावल बिरयानी में तो बहुत अच्छा है, 10 बाय 10 है। सालन भी टेस्ट करें फिर आपको मजा आए। कैमरे वाले बेचारे मेरे मेरे सब तो पुराने ने जिगरोटे देख ਪਰ रहे ਹੁਣ हैं ਕੀ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਪਿਸਤਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ओए होए, ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ 21 ਸੂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। जुल्म बहुत जुल्म। मैम आफ्ताब इकबाल साहब की बात करें, कैसा टाइम रहा उनके साथ? छोड़ा क्यों है आपने? मैंने 10 साल 12 साल उनके साथ माशाल्लाह काम किया। जियो एक्सप्रेस आप न्यूज़ और उसके बाद न्यू माशाल्लाह मैंने उनके साथ बहुत काम किया। और मैं जब बीमार हुई हूँ तो तब मैंने काम छोड़ा। वो भी मुझे डॉक्टर पे भी उन्होंने ही भेजा है, डॉक्टर सब्जवारी के पास। और वो डॉक्टर ने कहा भी काम छोड़ना पड़ेगा तुम्हें, वो इस वजह से कि आप इतनी देर काम नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्ताब साहब जो काम करते हैं वो इतना आपने देखा है वो खुद ही मुकम्मल, तो वो अपने काम से सेटिस्फाइड ही नहीं होते। वो ऐसी पर्सनालिटी ऐसी शख्सियत है, वो अपने काम के बाप हैं भाई। तो फिर वो उनका काम की टाइमिंग ज़्यादा है, तो फिर मैं इतनी ज़्यादा देर स्टंट पढ़ाता हूँ जिसकी वजह से फिर मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। और फिर उनके काम में एक्टिव होना पड़ता है, आपको खांसी ना आ रही हो आपकी, बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम मैंने उनके साथ किया है बसी शाह जी के साथ। जी जी बस अच्छा, ज़फ़री खान साहब का एक इंटरव्यू आया था जिसमें वो कह रहे थे कि हमारी भारत में मार्केटिंग टीमों से, भारतीय मार्केटिंग टीमों से रब्ता होता है और हमने इवन के पाकिस्तान के टॉप क्लास एक्टर को रिकमेंड किया कि इनको आप हायर करें, इनसे एड्स बनवाएं, पर उन्होंने कहा हम इनको जानते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा हम सिर्फ पाकिस्तान के स्टेज आर्टिस्ट को जानते हैं, रूबी अनम साहबा को जानते हैं, हम ज़फ़री खान को जानते हैं, हम नासिर चनियोटी को जानते हैं, हम इफ्तिखार ठाकुर को जानते हैं, आपने इनसे करवाना तो हम इनके लिए हाजिर हैं। सुहेल अहमद साहब, सुहेल अहमद साहब, रीजन क्या ये सच है? ये डिमांड सुहेल अहमद साहब की पहले की थी वहाँ भारत में 28 साल से सुहेल साहब काम नहीं कर रहे थे। ये ज़हन में रखिएगा, ये जो इतने भी हैं ना
ये अब कल की बात है। बॉलीवुड में अगर आपको काम करना पड़े तो किस अदाकार के साथ और क्या रोल करना पसंद करेंगी? देखो जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤਾਮਿਲ ਚ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤਾਮਿਲ? ਹਾਂ ਮੈਂ रजनीकांत साउथ इंडियन? हाँ ਮੈਨੂੰ रजनीकांत ਨਾਲ काम ਕਰਨ ਦਾ शौक है। अच्छा, अक्षय कुमार के साथ नहीं? हाय हाय। आमिर खान के साथ? आमिर खान एक अच्छा फनकार है लेकिन काम ਦਾ शौक नहीं ਹੈਗਾ। शाहरुख खान के साथ? शाहरुख खान ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੋ 50 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। और सलमान खान के साथ? ਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ऐश्वर्या राय ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ रजनीकांत ਨਾਲ ਕਰਾਓ। अच्छा, पाकिस्तान च काम कराने ते सजाद अली नाल कराओ बस। आपके शेफ ने बहुत अच्छा खाना बनाया। अजीम भाई जिंदाबाद, थैंक यू। ईद पे कहीं घूमने फिरने जाते हैं आप? नहीं बहुत कम। तेन से पागल लगना है। नहीं, सैर सपाटे करने। केड़ी सैर सपाटे? चिड़ियाघर से चिड़ियाघर साडे घर ते करते गड्डियां खलोतियां होंदियां। नमकीन खाने के बाद मीठा खाने। मिठा तेन खवाने है ना। अच्छा शुक्र करो हमने आपको बुलाया अपने इधर जहाँ पर हम दोनों रह रहे हैं। अगर हमने आपको बुला लिया तो ना फैमिली में अपनी, तो ये इंटरव्यू नहीं था हो सकना। ए मेरे घर सारे बच्चे आए ने माशाल्लाह। मेरी उन्होंने आपकी जिंदगी हराम कर देनी थी, वो एक बच्चा भी कंट्रोल में आने वाला। मैं और खास कर मेरा काका थे। आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही ऐसी हैं रौनक लगाने वाली, या आपके और भी बहन या भाई हैं ऐसे जो रौनक लगाते हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं? रौनक हमारे घर में, रौनक जो है हमारी अम्मी के दम से बहुत थी। हमारी अम्मी बहुत प्यारी, बड़ी लविंग, बड़ी केयरिंग, पूरे मोहल्ले के साथ प्यार और सबसे बहुत मोहब्बत। और अब्बू मेरे जो हैं उन जैसा तो मेरे ख्याल में दुनिया में कोई दूसरा बाप हो नहीं सकता, ना है ना होगा। मेरा बाप इतना प्यारा, इतना अजीम, इतनी मोहब्बत करने वाला। 51 ईयर्स की एज में मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया हार्ट अटैक से, लेकिन वो आज भी साथ हैं, हमें लगता है मेरे पास हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे शदीद मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। बट साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस ईद पे कुर्बानी के जानवरों के साथ साथ नफ़रतों को भी कुर्बान करें और हमें इजाज़त दें। ये बर्तन कौन धोएगा? ये तो नहीं हमसे दिलवाने हैं। तुम तो कहीं जाने नहीं। अच्छा मीठा ले खाना है? अरे मीठा है, लेकिन वो हम नहीं दिखाएंगे ऑडियंस को। ऑडियंस नु वहा के देखो नजर लवानी। उसको नहीं दिखाओगे तो फिर आपको खिलाएंगे भी नहीं। वो समझेंगे हम खाना खाने आए थे। हाँ लगा लेगा। कश्मीरी कश्मीरी जो थी पेगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। दुनिया के हर कोने में ईद मुबारक।